हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे मैथ्स मिनिमा के सिलेक्टेड क्वेश्चन की। जैसे ए वायर ऑफ द लेंथ 20 मीटर इज टू बी कट इन टू पीस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड। एक वायर है 28 मीटर की, सपोज करूँगी ये वायर है और इसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है और इसके दो पीस किए गए हैं। फर्स्ट पीस से क्या बनाया गया है, इनटू ए स्क्वायर एंड अदर टू इनटू ए सर्कल। एक पीस से सर्कल बनाया गया है और दूसरे पीस से स्क्वायर। इसके दो पीस कर दिए, कर दिए दो पीस, टू पीस, सो दैट कंबाइन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। कह रहा है कि सर्कल और स्क्वायर के एरिया को कंबाइन कर दें तो एरिया क्या होगा, मिनिमम। तो मान लेते हैं लेट बी द वन पार्ट each x and other part each। जो टोटल लेंथ हमारी 28 मीटर है उसमें से एक पार्ट हमने x मान लिया, तो अदर पार्ट कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि अब क्या है, एक पार्ट से सर्कल बनाया गया है और दूसरे पार्ट से स्क्वायर। तो देखिए हम लेंथ ऑफ सर्कल की क्या मान लेंगे एक्स, तो ये क्या होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है एक्स, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। 2πr इक्वल टू एक्स, तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा x अपॉन 2π। और एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई और आर क्या है हमारा x अपॉन 2π, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4π स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4π। अब देखिए अदर पार्ट क्या था 28 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स से क्या बनता है एक स्क्वायर। तो ये 28 माइनस एक्स है वो स्क्वायर का क्या होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर 28 माइनस एक्स हो गया। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, कितना है 28 माइनस एक्स। तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा 28 माइनस एक्स अपॉन में 4। इसके बाद निकालते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो ये 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर का एरिया हो गया और ये सर्कल का एरिया हो गया। अब कह रहा है दोनों एरिया को कंबाइन कर दिया जाए, यानी टोटल एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4π प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60। अब क्या निकालेंगे डी ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। तो पहले पावर के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का 2x
अपॉन 4 पाई, यहाँ हम पावर के अकॉर्डिंग करते हैं 228 माइनस एक्स अपॉन 16, 28 का 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा -1, तो 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा dA/dx, 0 के इक्वल देते हैं हम, तो ये 2x अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28 माइनस एक्स अपॉन 8, तो 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4x, और पाई कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 4। नहीं, अभी देखिए पाई रखे ना पर 4x, और ये पाई का मल्टीपल इसमें होगा 28 माइनस एक्स इंटू पाई, तो ये 4x पाई का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 28 पाई माइनस पाई एक्स, पाई एक्स को बदल जाते हैं, तो 4x प्लस की पाई एक्स इज इक्वल टू 28 पाई, एक्स कॉमन लेंगे हम, 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 28 पाई। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमारी 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई आई थी। अब इसका हम अदर पार्ट निकालते हैं। अदर पार्ट क्या था हमारा 28 माइनस एक्स, तो अदर पार्ट 28 माइनस एक्स कराएं 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, तो एलसीएम ले लेंगे हम 28 इंटू 4 प्लस पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, तो अदर पार्ट क्या आएगा 28 4 जा 112 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, तो अदर पार्ट आ गया 112 अपॉन 4 प्लस पाई। अब देखिए डी ओवर डी एक्स क्या था हमारा, डी ए ओवर डी एक्स 2x अपॉन में 4 प्लस 2x अपॉन में 4 पाई माइनस 2 अपॉन 16 और 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, किसके लिए 4 मैक्सिमा 4 मिनिमा के लिए, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो 2x का रहेगा 2 अपॉन 4 पाई माइनस 2 को 16 कॉन्स्टेंट रहेगा, 20 का 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, माइनस पहले से है तो ये 2 अपॉन 16 हो गया। डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम। अब देखिए मोस्ट एग्जाम्पल है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक हमारा ट्रेपेजियम है, तो हमारा एक ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम में नाम ले दिया ए बी सी और डी। क्या करा है इक्वल टू 3 साइड विदाउट बेस, ये 10 सेंटीमीटर इसको मान लिया मैंने और इसको 10 सेंटीमीटर मान लिया, इसको 10 सेंटीमीटर।
फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विथ इज मैक्सिमम। तो जो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मैंने ई मान लिया, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने एफ। अब जो ए बी के पैरेलल है डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो जो डी सी है वो पैरेलल हो जाएगा हमारा ई एफ के। तो देयरफॉर डी सी सी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए डी सी इज इक्वल टू ई एफ कितना 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब ए ई को मैंने एक्स सपोज कर लिया, जितना ए ई है उतना यार बी एफ होगा। तो जो टोटल लेंथ ए बी होगी हमारी, टोटल लेंथ ए बी जो होगी वो 10 प्लस एक्स यानी 10 प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, तो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इन ट्राइंगल डी ई ए ले लिया पहले। इन ट्राइंगल डी ई ए पाइथागोरस हम अप्लाई करते हैं हम, तो ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का होल स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर। ए डी कितना है 10, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई कितना है, और ए ई हमारा x, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर धरा जाएगा इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर। तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा √100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 प्लस अदर साइड 10 प्लस 2x, और हाइट हो जाएगी हमारी √100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 1/2, और ये 10 20 हो जाएगा प्लस 2x, और ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 कॉमन 2 कॉमन ले यहाँ से, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस x √100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी ए ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, तो u इंटू वी लगाएंगे हम यहाँ पर, तो 10 प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2, और इंटू 10 प्लस एक्स, तो डी ए ओवर डी एक्स 10 का 0 हो जाएगा, x का 1, तो ये √100 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 1/2 100 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2, और 100 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x इंटू 10 प्लस एक्स, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी ए ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, √100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये x
ब्रैकेट में 10 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डी ओवर डी एक्स को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, इनका ले लेंगे एलसीएम, दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 0 पहुंच जाएगा, तो 100 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 में भेज देते हैं हम, तो क्या बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का तो मल्टीप्लाई, तो माइनस के 10x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 100 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को हम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 जिसमें पहुंच जाएगा 0 में पहुंच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। 50 के हम फैक्टराइज करते हैं, तो 10 5 या 50, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 5x माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं हम, तो x माइनस के 10 प्लस के 5x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 10 और एक x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन लिया हमने, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 5x बचेगा, और ये माइनस 50 इक्वल टू 0। माइनस 2 0 पहुंच गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस के 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। 50 के हम फैक्टराइज करते हैं, 10 5 या 50, तो ये प्लस 10 आएगा, यहाँ पर माइनस के 5 आएगा। x कॉमन लेंगे, तो x प्लस के 10 या माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस के 10 हो जाएगा, ये x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x इक्वल टू 5 और एक माइनस 10, तो माइनस 10 नॉट पॉसिबल, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 5। अब देखिए फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा फोर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो डी ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स आया था हमारा माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 100 और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें फोर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 100 का डेरिवेटिव और इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डेरिवेटिव और ये माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 100 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 4x और ये माइनस के 10 और 100 का हो जाएगा 0 और ये इंटू में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये पावर के अकॉर्डिंग करेंगे हम, तो 1/2 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, 100 का 0 हो जाएगा माइनस के 2x और ये माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 की हो जाएगा, लेस देन 0 की हो जाएगा। तो देयर फोर एरिया इज मैक्सिमम। और एरिया हुआ कितना, तो ए इज इक्वल टू था हमारा 10 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 10 प्लस 5 और ये 100, 5 को करेंगे स्क्वायर तो 25। तो ए इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15 और 100 में 50 का 75 और 75 उसके हम 25 इंटू 3, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, तो 15 5 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ए विंडो, देखिए विंडो वाले क्वेश्चन जो भी हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर। एक जो विंडो किस टाइप की है, एक रेक्टेंगल है, पहले क्या है, रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के ऊपर क्या है, सेमी सर्कल। A window is in the form of the rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Total perimeter of window कितना है, 10 मीटर। Total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit the maximum light through the whole opening. तो हमें फाइंड क्या करना है, विंडो की डायमेंशन। तो देखिए ऐसे मान लीजिए कि हमने एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और इसके ऊपर क्या है, पेरीमीटर। देखिए ये क्या है, हमने देखिए ये साइड इसकी एक, हमने जो लेंथ है इसकी वो x मान ली और जो ब्रीथ है y मान ली, कुछ भी मान लीजिए, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये x मान लिया मैंने, ये y मान लिया। तो मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y मान ली और ब्रीथ हमने क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, x। तो देखिए जितना हमारा ये y है उतना ही हमारा ये DC होगा, कितना होगा, DC होगा। तो ये जितना BC है उतना ही हमारा AD होगा, तो ये हमारा x हो गया, कितना हो गया, x हो गया। देखिए हमने इसकी जो ब्रीथ हमने क्या मान ली, x, लेंथ में सिर्फ y माने, लेकिन आप कंफ्यूजन हो रेडियस में तो आप r मान लीजिए। क्यों, यहाँ रेडियस में r मानूंगा, इस सेमी सर्कल है ना, इसकी रेडियस r मान लेंगे तो ये भी r हो जाएगा, तो ये हमारी 2r हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2r। तो देखिए जो टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो होगी, देखिए मोस्टली बच्चे क्या गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन में, जब हम टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो निकालेंगे तो इस साइड को और इस साइड को और इस साइड को प्लस करेंगे, कुछ बच्चे इस साइड को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो होगा x प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r होता है। और ये क्या है हमारा सेमी सर्कल, क्या है, सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r, और ये हमको गिवन है 10 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो x और x 2x हो जाएगा। अच्छा इसमें अभी देखिए हमने x और x ये लेंथ भी ऐड करेंगे,
ये रहेगी आर प्लस आर, 2r, ये 2r, तो हो जाएगा x और x 2x, और ये 2r हो गया हमारा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पाई r हो गया, इज इक्वल टू 10 हो गया 10। अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालें, किसी एक क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये 2x, अगर तो 2x, ये पाई r है, r कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, r कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा, तुमने r कॉमन लिया तो ये बचेगा 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 10। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें या r की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10, इसको इधर भेजता हूँ मैं, तो 10 माइनस r ब्रैकेट में 2 प्लस पाई, 10 माइनस r 2 प्लस पाई, तो जो x की जो वैल्यू होगी वो 10 माइनस की r 2 प्लस पाई अपॉन 2। अब देखिए एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया विंडो ए से नोट करते हैं मैंने, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, एल इंटू बी, तो एक्स और जो हमारी लेंथ है वो आर और आर 2r हो जाएगी, तो ये 2r इंटू एक्स प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम x की वैल्यू लगा देते हैं, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2r, x की वैल्यू कितनी हमारी 10 माइनस r, 10 माइनस के r, और r के इसको वैसे मल्टीप्लाई भी कर दो, r का तो क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस के 2r, माइनस के 2r, और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के पाई आर, ये x की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 2 प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 10r माइनस के 2r स्क्वायर माइनस के पाई आर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये a आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस के पाई आर, और ये प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, डी ए ओवर डी आर, 10r का हो जाएगा 10, 2r का हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, माइनस 2 पहले से है, तो 4r माइनस के पाई प्लस 1/2, और ये 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और डी ए ओवर डी आर 0 के इक्वल रख देते हैं हम, तो 10 माइनस के 4r माइनस के पाई प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये पाई आर बचा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 10 की आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 10
इज इक्वल टू माइनस पाई इधर है तो इसको भी प्लस पाई ले लेता हूँ मैं, और ये माइनस के 4 है इधर बन जाएगा 4r, और ये माइनस के पाई आर। माइनस की पाई को मैं इधर ले आया तो देखिए पहले अभी एक बार देखिए, 10 माइनस पाई और ये माइनस के 4r और ये प्लस के पाई आर इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस के पाई इज इक्वल टू, ये इधर पहुँच जाएंगे तो 4r माइनस के पाई आर हो जाएगा। तो 10 माइनस के पाई r कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई। तो जो r की जो वैल्यू होगी वो 10 माइनस पाई अपॉन 4 माइनस पाई आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। पहले एरिया ऑफ विंडो क्या थी हमारी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ विंडो क्या है, एल इंटू बी, रेक्टेंगल एरिया निकालेंगे तो लेंथ क्या थी हमारी आर बाई 2r और ब्रेथ कितनी थी एक्स, तो 2rx हो गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2rx की वैल्यू हमारी थी 10 माइनस के आर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो -2r हो गया, ये माइनस के पाई आर हो गया अपॉन 2, ये 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक दिन आ गया, आर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10r माइनस की 2r आर स्क्वायर, आर करेंगे इससे तो माइनस की पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 10r माइनस के 2r स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे डी ओवर डी आर, तो 10r का कितना हो जाएगा 10 और ये आर स्क्वायर 2r हो जाएगा, 2 पहले से है तो माइनस के 4r हो जाएगा, फिर इसका आर स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2 पाई आर हो जाएगा, ये 1/2 आर स्क्वायर 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल। अब हम डी ओवर डी आर को 0 पे खोल देंगे तो ये 10 माइनस के 4r माइनस के 2 पाई आर प्लस के पाई आर इजकल टू 0। तो 10 माइनस के 4r इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस के पाई आर इजकल टू 0। 10 इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस के 4r हो जाएगा, ये प्लस के पाई आर हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू r कॉमन ले लें हम तो 4 प्लस पाई, तो जो r की जो वैल्यू होगी वो 10 अपॉन 4 प्लस पाई हुई। अब क्या देखिए, अब देखिए हम r निकाल लेते हमने, रेडियस निकाल ली थी, अब उसकी ब्रीथ फाइंड करते हैं। तो ब्रीथ कितनी थी हमारी x इज इक्वल टू 10 माइनस r अपॉन 2 प्लस पाई और अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस r की वैल्यू कितनी आई थी हमारी अभी, r की वैल्यू तुम्हारी 10 अपॉन 4 प्लस पाई और 2 प्लस पाई अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10, ये एलसीएम ले लेंगे 4 प्लस पाई माइनस के 10 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई इंटू 2। तो x इज इक्वल टू रहेगा 10 4 जा 40 प्लस 10 पाई माइनस के 20 और ये माइनस के 10 पाई अपॉन 2 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई। तो 40 माइनस 20 तो ये 20 बचेगा, 10 पाई से माइनस 10 पाई कैंसिल हो गया अपॉन 2 4 प्लस पाई, 2 10 जा 20 तो 10 अपॉन 4 प्लस पाई। जो x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 10 अपॉन 4 प्लस पाई। अभी विंडो को हम एक क्वेश्चन और कराते हैं क्योंकि विंडो के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राई विंडो हैज़ द शेप ऑफ द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द इक्वल ट्रायंगल्स। एक विंडो है और पहले रेक्टेंगल शेप की है, ये रेक्टेंगल शेप ओके सरमाउंटेड बाय एन इक्वल ट्रायंगल। इस पर एक
इक्वेटर बनाना है। सरमाउंटेड बाई एन इक्वल ट्राइंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर। पेरीमीटर ऑफ विंडो 12 मीटर। पेरीमीटर ऑफ विंडो देखा है 12 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल बी द प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। तो देखिए सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ विंडो, सपोज क्या कि हमने इनकी साइड मान ली, इसकी लेंथ मैंने x मान ली, ब्रीथ मैंने y मान ली, और ये x है तो ये भी x होगा। और ट्राइंगल क्या है? इक्वल ट्राइंगल्स। इक्वल ट्राइंगल्स की ईच साइड क्या होती है? इक्वल। तो तीनों साइड इक्वल होंगी तो ये यदि ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। अब पेरीमीटर ऑफ विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो में क्या होगा? ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो क्या हो जाएगा? x और x और x, 3x, x में कर देते हैं हम x प्लस x प्लस x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 12 मीटर। पेरीमीटर ऑफ विंडो, तीनों साइड ट्राइंगल की प्लस कर दी हमने, और दिस साइड y प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा? x और x 3x प्लस y और y 2y इज इक्वल टू 12। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3x। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस की 3x अपॉन, अब क्या देखिए एरिया विंडो क्या होगा? देखिए एरिया ऑफ विंडो, अब एरिया ऑफ विंडो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स। अब एरिया ऑफ विंडो क्या होता है? एल इंटू बी, तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई। और एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी हमारी? एक्स, तो √3/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स, और वाई कितना आपका? 12 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? डी ओवर डी एक्स, चलो पहले ए इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये 12x हो जाएगा और ये माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम डी ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2, 12x का 12 हो जाएगा और इसका माइनस के 6x हो जाएगा प्लस इसका करेंगे प्लस √3/4 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा? 12 माइनस के 6x प्लस ये √3x हो जाएगा और अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो 12 से मारा जाएगा तो 12 माइनस के 6x प्लस के √3x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये 2 0 में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस की 6x प्लस के √3x इज इक्वल टू 0। तो 12 इज इक्वल टू ये 6x इधर आ जाएगा तो प्लस के हो जाएगा और ये माइनस के √3x, तो 12 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो 6 माइनस के √3, तो x इज इक्वल टू रहेगा हमारा 12 अपॉन 6 माइनस √3। अब देखिए 4 मैक्सिमम निकालने के लिए हम डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। 4
मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या आएगा देखिए, 1/2 हमारा पहले ही है, 12 का 0 हो जाएगा, -6x का -6 हो जाएगा, प्लस √3/4 √3/2 और x का 1 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारा, √3/2 और -3। देखिए विंडो की जो लेंथ थी वो x = 12.6 माइनस √3 आ गई थी, तो ब्रीथ क्या होगी y = और y = क्या था हमारा 12 - 3x अपॉन 2, तो y = 12 - 3x की वैल्यू 12/6 माइनस की √3 और ये अपॉन में 2, तो y = ये एलसीएम ले लेंगे हम, तो 12 माइनस की √3 और 12 3 जा 36 अब 2 माइनस √3, y = 12 6 जा 72 और 12 से करेंगे √3 में, तो -12 माइनस की 36 अपॉन 2 माइनस √3, तो y = 72 में से 36 माइनस कर दो, 36 और 12 √3 अपॉन 6 माइनस √3, तो y = 2 कॉमन ले लेंगे, तो 18 माइनस 6 √3 अपॉन 6 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल, y = 18 माइनस 6 √3 अपॉन 6 माइनस √3।